हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम क्लास 9th का है। तो हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए। आज हमने अगला चैप्टर है 4th चैप्टर। तो आज हम इसको देखते हैं। तो इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो हमने अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं जो सब्सटेंस है वो एटॉम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटॉम्स कॉन्स्टिट्यूएंट दैम। और जो डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं सब्सटेंस, उनका जो अस्तित्व होता है वो उनके एटॉम्स के कारण होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अब प्रश्न उठता है। तो पहले दे रखा है इसमें, व्हाट मेक्स द एटॉम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटॉम ऑफ अनोदर एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट का एटॉम दूसरे एलिमेंट के एटॉम से डिफरेंट क्यों होता है। लो आर एटॉम सेकंड है, आर एटॉम रियली इंडिविजुअल एज प्रपोज बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटॉम। जैसा कि डाल्टन ने बताया था, प्रतिपादित किया था कि एटॉम्स के जो भीतर होते हैं छोटे अन्य अन्य क्या होते हैं, घटक होते हैं छोटे छोटे। और ये क्या होते हैं, आर एटॉम्स रियली इंडिविजुअल क्या होते हैं, वास्तव में अविभाज्य, मतलब क्या नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होती, टूटते नहीं है, तो अविभाज्य होते। वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस अध्याय में इस प्रश्न का जो क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। वी विल लर्न about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। कि जो हमारे के हैं सब एटॉमिक्स हैं और उनके जो पार्टिकल सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज एक्सप्लेन, कि जो परमाणु और कणों के जो डिफरेंट प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और जिनसे क्या पता चलता है कि जो एटॉम है उनमें उनके भीतर किस प्रकार से वो अरेंजमेंट है, उनके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ए मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century was the reveal the structure of the atom as well as explain its important प्रॉपर्टीज। कि 19वीं सेंचुरी के एंड में वैज्ञानिकों ने क्या थी सबसे बड़ी चैलेंज थी उनके पास, साइंटिस्ट के पास सबसे बड़ी चुनौती थी, और वो एटॉम की जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम, परमाणु की संरचना और उनके जो प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाना, उनके पास क्या थी, एक सबसे बड़ी चुनौती थी 19वीं शताब्दी में। The equation of the structure of the atoms is based on a series of experiment। और एटॉम्स की स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स, परमाणु की संरचना को अनेक प्रकार से अनेक प्रयोगों के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम समझाया जा सकता है या समझ सकते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटॉम्स आर नॉट इंडिविजुअल। और जो एटॉम्स है उनके इंडिविजुअल, वो अभाज्य न होने के संकेत में से क्या है, जो एक संकेत है वो क्या है, कम्स फ्रॉम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय डिफरेंट सब्सटेंस। तो उनके जो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है और डिफरेंट क्या है पदार्थों द्वारा, सब्सटेंस द्वारा इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जो कंडक्ट होती है, उससे क्या मतलब हमें उसका अध्ययन करेंगे। अब है 4.1 चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। कि क्या है कि पदार्थों में चार्ज मन आवेशित पार्टिकल्स कण, तो पदार्थों में आवेशित कण।
For understanding the nature of the charged particles in matter, let us carry out the following activities. कि इन मैटर में मतलब पदार्थों में जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स है, उनकी नेचर जानने के लिए, उनकी प्रकृति जानने के लिए हम क्या करते, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी करते। तो एक्टिविटी दे रखी है, ए पॉइंट है, कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ द पेपर। कि जब सूखे जो बाल होते हैं उस पर क्या करते हैं, हम कंघी करते हैं, और क्या करते हैं, कंघी जो होती है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर लेती है उनको। रब ए ग्लास रोड विद ए सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इनफ्लेटेड बलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। क्या होती है कि जो कांच के एक छड़ को क्या करते हैं, हम सिल्क के जो कपड़े पर क्या करते रगड़ते हैं, तो इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करना आपको, तो क्या होगा, गुब्बारा उसके चिपक जाएगा। फॉर दिस एक्टिविटीज कैन बी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर। तो हम जो हमने इस एक्टिविटी में जो किया, तो क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, कि जो दो वस्तु है वो क्या करते हैं, आपस में रगड़ने से उनमें क्या होता है, टुगेदर बिकैम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो उनमें क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आता है, विद्युत आवेश आ जाता है उसमें। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, तो ये चार्ज कहाँ से आते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय नाउनिंग दैट एन एटॉम्स इंडिविजुअल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो जब पता चलेगा कि जब क्या हो, एटॉम्स क्या हो, डिविजिबल हो, विभाज्य हो, और उनमें जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो, आवेश कणों से बना हो। मैनी साइंटिस्ट्स कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटॉम। कि एटॉम में उपस्थित जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स है, उनका पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने क्या दिया, योगदान दिया। It was known by 19 that the atoms was indivisible particles but contain at least one subatomic particles, the electron identified by J.J. Thomson। तो अब 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया कि जो एटॉम्स है वो सिंपल और इंडिविजुअल सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई J.J. थॉमसन, और क्या किया, बल्कि इनमें से कम जिसका पता किसने लगाया, J.J. थॉमसन ने लगाया। और क्या किया, एट कम से कम एक परमाणु है जो कण इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, विद्यमान होता है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटी, ई गोल्डस्टीन इन 1886 discovered the presence of new radiation in gas discharge and called them canal rays। इलेक्ट्रॉन के संबंध में, आइडेंटिटी में जो जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की, एक नए रेज की, रेमन किरण की क्या की, खोज की। और उस को क्या बोलते हैं, कार्ड दैम कैनाल रेज, और उसको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज कहते हैं। रे के नाम से उसको खोज की, उसको क्या नाम दिया गया, कैनाल रेज का नाम दिया गया। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली led to the discovery of the another subatomic particles। तो these rays were, तो ये जो किरण थी, जो रेज थी, वो क्या थी, पॉजिटिव थी, और पॉजिटिव चार्ज, तो धनात्मक विकिरण थी, और जिसके द्वारा क्या था, जो अनोदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी क्या की, खोज की। और इन कणों का जो आवेश है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या था, बराबर था, किंतु विपरीत था। These subatomic particles had a charge equal a magnitude but opposite its sign to that
of the electron. Its mass was approximately 2000 times as that of the electrons. और इस जो एटॉमिक्स पार्टिकल्स हैं उनके जो चार्ज है वो क्या था, इक्वल है, मैग्नीट्यूड परिणाम के बराबर है, बट लेकिन क्या है, अपोजिट द साइन टू डेथ, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपोजिट होता है. इट मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000, और लेकिन जो इनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग क्या होता है, 2000 गुना अधिक होता है. और उनको क्या नाम दिया गया, इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, उसको दिया गया प्रोटॉन नाम दिया गया. इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट ई माइनस से. जो इलेक्ट्रॉन को हम किससे दर्शाते हैं, ई माइनस से दर्शाते हैं, एंड प्रोटॉन प्रोटॉन को प्लस से दर्शाते हैं, पी प्लस. द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एट इट्स चार्ज एज +1. और सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन है उसको ई के द्वारा और प्रोटॉन को पी के द्वारा दर्शाया जाता है. जो अब क्या है, प्रोटॉन का जो मास है वो 1 इकाई, और इसका जो आवेश है वो क्या है, +1 लिया जाता है. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1. और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या नगण्य है, और उसका आवेश क्या माना जाता है, -1 माना जाता है. It seemed that an atom was composed of proton and electron mutually balancing their charges. अब ऐसा माना गया है कि जो एटॉम है, परमाणु है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो परस्पर क्या करते हैं, आवेशों को क्या करते हैं, चार्जेस को बैलेंसिंग करते हैं, संतुलित करते हैं. It also appeared that the proton were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed of but not proton. यह भी प्रतीत हुआ है, जो प्रोटॉन है वो क्या है, परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटोनों को नहीं निकाला जा सकता. नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ द एटॉम्स फ्रॉम. वी विल फाइंड द आंसर टू द दिस क्वेश्चन बिलो. अब किसको निकाल रहे थे हम, इलेक्ट्रॉनों को तो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटीन को नहीं निकाला सकता, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु के भीतर होते हैं, अंदर होते हैं. अब पूछा है कि अब ये सबसे बड़ा प्रश्न, बिग क्वेश्चन वाज, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो कण है वो परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं. जो पार्टिकल्स है ऑफ द एटॉम फ्रॉम स्ट्रक्चर, तो जो पार्टिकल्स है वो एटॉम की संरचना स्ट्रक्चर किस प्रकार से करते हैं, ये हमें इस प्रश्न का जो उत्तर है वो नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा. अगला है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम. वी हैव लर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 विच सजेक्ट दैट द एटॉम वाज इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रियल. हम क्या पढ़ा था, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कि डाल्टन के परमाणु थ्योरी के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार जो परमाणु है, एटॉम है, वाज इंडिविजुअल मन अविभाज्य है, एंड इंडिस्ट्रिब्यूटेबल, और वो क्या है, अविनाशी है. बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटॉम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. और इसके भीतर, लेकिन परमाणु के जो भीतर होते 2 मूल कण होते हैं, कौन कौन से होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते. जो इनकी खोज किसने की थी, डाल्टन ने की थी, और किसके द्वारा, एटॉमिक थ्योरी के द्वारा इस धारणा को क्या किया, गलत साबित कर दिया गया. It was then considered necessary to know how electron and proton are arrangement within an atom. For explaining this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was first one to propose a model for structure of an atoms. अब यह जानना आवश्यक है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो परमाणु के क्या होते, भीतर होते, किस तरह व्यवस्थित होते हैं, किस तरह अरेंजमेंट होते हैं विद इन एटॉम्स, परमाणु के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैनी साइंटिस्ट, मन क्या हुए, बहुत से जो वैज्ञानिकों ने डिफरेंट प्रकार के मॉडलों को क्या क्या प्रस्तुत किया, बताया. जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम्स. और जो थॉमसन था वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, परमाणु के बारे में संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया. तो थॉमसन
का दे रखा है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम्स, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन proposed the model of an atoms to be similar to that of a Christmas pudding। थॉमसन ने परमाणु को संरचना से संबंधित किया एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। तो केक आता ना उस तरह से। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स ड्राई फ्रूट इन ए स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। कि इसमें क्या हो जाए, एक स्फीयर जैसा होता है। अब इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होते, वर लाइक किसके जैसे थे, इलेक्ट्रॉन जो थे उसमें से किसमिस केक में लगे सूखे जो मेवे आते हैं उस तरह से थे। तो इसने बताया कि क्या लिया कि जो क्रिसमस केक होता है उस तरह लिया हमने। केक में क्या होता है, जो सूखे मेवे लगे तो उसको तो किससे दर्शा रखा है, इलेक्ट्रॉन से दर्शा रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन से दर्शा रखा है और पूरा क्या है वो केक है। अब बोला कि क्या ले सकते हैं हम, वी कैन आल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन। अब इसके वाटरमेलन भी ले सकते हो आप, उदाहरण ले सकते हो उसका भी। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम्स इन स्पेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट्स ऑफ द वाटरमेलन। अब जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होंगे पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या रहेंगे वाटरमेलन में, जो उसके जो आते हैं तरबूज के खाने वाले लाल बाग की तरह बिखरा होता है ना, वो काले काले जो बीज होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज से दर्शा रखा उसको। while the electrons are certainly in the positive charge sphere like the seeds in the watermelon। कि जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनात्मक गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए होते हैं। आपको फिगर दे रखी है यहाँ पे, पॉजिटिव स्फीयर है और यहाँ पे जो भी ये माइनस 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 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से सारे इलेक्ट्रॉन से, और ये क्या है पॉजिटिव स्फीयर है। पूरा जो गोला है क्या धनात्मक गोला है। देखो जे थॉमसन 1856 से लेकर 1940 तक ए ब्रिटिश फिजिकल वाज ब्रोन इन चेटम हिल एंड सब्रब ऑफ द मैनचेस्टर। ऑन 18 दिसंबर 1856 ही वाज अवार्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जे तो जो थॉमसन था तो वो क्या थे कि भौतिक शास्त्री था, ब्रिटिश का था, और उसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था। जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उनका कब की थी, 1906 में खोज की। और उनका पता था उनको क्या मिला था, भौतिक शास्त्र फिजिकल में क्या मिला था, उसको प्राइज मिला था। वो प्राइज था नोबेल पुरस्कार था। ही डायरेक्ट द कैनवेडिस लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज for 35 years and 7 of his research assistants and subsequently won Nobel Prize। और उसके 35 वर्ष तक ये क्या थे, कैम्ब्रिज में कैनविज प्रयोगशाला के निदेशक थे, डायरेक्टर थे। उन्होंने शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। उनके जो 7 जो रिसर्च थे उसके असिस्टेंट थे उनको भी क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। अब है थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ने जो प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था, पहला है एन एटॉम्स कांस्टेंट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेल्ड इन इट। जो एटॉम्स है परमाणु है वो क्या है, धन आवेशित गोले का बना हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन वो क्या हुए, धसे हुए उसमें। सेकेंड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दैट द एटॉम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली नेचुरल। ऋणात्मक नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, परिणाम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। सो इसलिए द एटॉम्स एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली नेचुरल, की जो परमाणु है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रूप में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। Although Thomson's model explained that atoms are electricity natural, the result of the experiment carried out by the other scientists could not be explained by the model as we see below।
कि थॉमसन ने क्या बताया कि जो मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए और इसके परिणामों से क्या पता चला कि मॉडल के द्वारा जो समझा नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद रदरफोर्ड आएगा, तो उसने भी कुछ अपना मॉडल दिया।